हेलो स्टूडेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट आपके वीबीए चैप्टर का एक टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज इस लूपिंग स्टेटमेंट को समझते हैं। ये पार्ट 1 है। इसमें सारा लूपिंग स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इसको पार्ट 1 नाम दिया है। तो पहले समझते हैं लूप क्या होता है। प्रोग्रामिंग के कोड का सेम ब्लॉक को जब भी हमको बार बार रिपीट करके एग्जीक्यूट करना होता है, प्रोग्रामिंग में हमारे ब्लॉक को जब भी हमको बार बार रिपीट करके एग्जीक्यूट करना होता है, तब हम वहाँ पे लूप लगाते हैं। मतलब लूप आपके प्रोग्रामिंग को खुद को बार बार एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, योग्यता प्रदान करता है कि आपका प्रोग्राम खुद को बार बार रिपीट कर पाए, बार बार खुद को एग्जीक्यूट कर पाए और उस तरीके से वो आउटपुट दे पाए अलग अलग। ठीक है, तो इसमें होता भी ये है कि जितने बार वो रिपीट करता है अपने आप को, हर बार दूसरी वैल्यू आती है। पहली बार में कोई वैल्यू होगी, दूसरी बार में कुछ और वैल्यू होगी, उस हिसाब से आउटपुट आएगा। तीसरी बार में कुछ और वैल्यू होगी, उस हिसाब से आउटपुट आएगा। जैसे कि पहली बार में 1 है तो उस हिसाब से आउटपुट आएगा। फिर उसके बाद लूप जब दोबारा चलेगा तो वहाँ पे हम वैल्यू 2 हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो 2 के हिसाब से आउटपुट आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब फिर से वही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ पे वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 के हिसाब से आउटपुट आएगी। तो इस तरीके से उसमें वैल्यूज़ भी चेंज होते रहते हैं और रिज़ल्ट भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन ब्लॉक सिर्फ एक ही होता है, ब्लॉक एक ही होता है जो खुद को बार बार रिपीट करता होता है। इससे क्या होता है, प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है। एक बार हमको प्रोग्रामिंग के कोड लिखना पड़ता है और वो खुद को 10 बार 15 बार जितने बार आप चाहते हैं उतने बार वो एग्जीक्यूट करवा देता है ना। तो उस हिसाब से हमारा आउटपुट आ जाता है, बार बार लिखने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती। तो यही है आपका लूप। तो लूप में हमारे बहुत सारे लूप हमारे पास हैं, जैसे कि वाइल व्हेन लूप, डू वाइल लूप, डू अनटिल लूप, फॉर नेक्स्ट लूप, फॉर ईच नेक्स्ट लूप। इस तरीके से एक दो से ज़्यादा लूप आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें से देखते हैं, चलिए वाइल व्हेन लूप देख लेते हैं पहले। अच्छा, ये लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रोग्राम में निर्णय लेने के साथ साथ कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो बार बार किए जाने होते हैं, बार बार रिपीट किए जाने होते हैं। ठीक है, जब यदि कोई कार्य को एक ही सीक्वेंस में बार बार होना होता है, एक ही सीक्वेंस में बार बार होना होता है, तब उस कार्य को करने के लिए लिखे गए कोड को पुनः लिखना होता है, यानी फिर से लिखना पड़ता है। दोबारा आउटपुट के लिए हमको फिर से कोड लिखना पड़ता है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। यदि कोड को 15 लाइंस की है, इस कोड को होने वाली कार्य की पुनरावृत्ति 15 बार ही होनी है, तो ये कोड 100 लाइंस का हो जाएगा। मतलब बहुत बार आपको वो प्रोग्राम बार बार लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग, आपकी कोडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा बता रहा है। परंतु यह प्रोग्रामिंग के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए लूपिंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक शॉर्टकट तरीका। आपका उद्देश्य भी पूरा होना चाहिए, लेकिन पूरी प्रोग्रामिंग भी होनी चाहिए। तो इसको हम ज़्यादा कोड में ना लिख के कम से कम कोड में काम कर सकते हैं लूप लगा के। ठीक है, तो देखिए इसमें वाइल व्हेन लूप, डू वाइल लूप, डू अनटिल लूप, फॉर नेक्स्ट लूप और फॉर ईच नेक्स्ट लूप, इतने लूप आपके सामने हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम देख लेते हैं वाइल व्हेन लूप। वाइल व्हेन लूप का प्रयोग पुनरावृत्ति वाले कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जिसको बार बार करना है उस कार्य के लिए वहाँ पे हम वाइल व्हेन लूप लगाते हैं। यह लूप बिल्कुल डू लूप के समान होता है। मतलब डू लूप और वाइल व्हेन लूप एक जैसे ही होते हैं। यह लूप तब तक चलता है जब तक लूप के शर्त सत्य होते हैं। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप अपने आप बार बार चलता जाएगा, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती।
ठीक है, कंडीशन फॉल्स होने पे वो लूप बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब तक वो शर्त पूरी करता रहेगा तब तक वह चलता रहेगा, उसके बाद वो लूप से बाहर आ जाएगा। और इसको बंद करने के लिए वेंड कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। एक कीवर्ड हम यूज़ करते हैं वेंड। ठीक है, अब देखते हैं इसको डायग्राम में कैसे बता रहा है, कैसा फ्लो हो रहा है डेटा। ट्रू हुआ, पहला एरो देखिए, ट्रू हुआ तो ये वापस जाता है वाइल कंडीशंस को चेक करने, ट्रू होने पे ये वापस जाता है कंडीशंस को चेक करने, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। और जब फॉल्स हो जाता है तो ये दूसरे एरो में आ जाता है, वेंड पे आ जाता है, उसके बाद ये बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से सिंटैक्स को भी यहाँ पे मतलब एक तरह से आपको डायग्राम के तरीके से समझाया है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। प्राइवेट सब कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक, किसी कमांड 1 के क्लिक इवेंट पे कोडिंग की गई है। ठीक है, इस कोडिंग को लिखने के लिए आपको फॉर्म में जहाँ पे भी कमांड बटन है कमांड 1 उस पर डबल क्लिक करके कोड विंडो में जाना होगा। अब देखते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है डायमेंशन DIM। इस कीवर्ड के थ्रू हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मैंने बताया है पहले, डिम नंबर एज इंटीजर, नंबर नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। ठीक है, जो इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, अपने अंदर इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। अब नंबर इक्वल टू 1 आया, ये क्या होता है? ये इनिशलाइजेशन है, मतलब सबसे पहली वैल्यू हम उसको यहीं पे दे देते हैं कि वो कहाँ से शुरू होगा। ठीक है, इसे इनिशलाइजेशन कहते हैं, इनिशलाइज करना कहते हैं। ठीक है, तो हमने नंबर को एक वैल्यू दे दी 1 कि ये 1 से स्टार्ट होगा। अब ये प्रोग्राम जब भी चलेगा, लूप जब भी चलेगा तो ये 1 से स्टार्ट होगा, नंबर की वैल्यू वहाँ पे 1 होगी। ठीक, अब देखते हैं वाइल, आ गया आपका लूप, वाइल नंबर इज़ लेस देन 10, लेस देन 10, ध्यान रखिएगा, लेस देन 10 मतलब 10 से छोटा हो। वाइल नंबर इज़ लेस देन 10, जब तक नंबर 10 से छोटा है तब तक ये मैसेज बॉक्स देगा। क्या मैसेज बॉक्स देगा? नंबर, मतलब नंबर में जो वैल्यू है वो मैसेज बॉक्स के थ्रू हमारे सामने आएगा। तो अभी क्या है नंबर में वैल्यू? 1। अभी देख लेते हैं, इनिशियलाइज़ किए थे नंबर इक्वल टू 1, फिर कंडीशन क्या लगी? वाइल नंबर इज़ लेस देन 10, मतलब 10 से छोटा है क्या? 1, हाँ है, तो मैसेज आ जाएगा 1। ठीक है, अब उसके नीचे लाइन में आते हैं, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर दिए, नंबर की वैल्यू को बढ़ा दिए, जो भी वैल्यू है उसमें +1 होगा। तो अभी क्या था? 1 था, तो 1 में 1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, तो फिर नंबर की एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये फिर से लूप को चेक करेगा, वाइल नंबर इज़ लेस देन 10, क्या 2 10 से छोटा है? हाँ है, तो फिर मैसेज बॉक्स नंबर, फिर से एक मैसेज आएगा 2 के लिए, फिर से इंक्रीमेंट हुआ 2 + 1, यहाँ पे स्टोर हो गया 3 स्टोर हो गया, फिर से कंडीशन चेक करेगा, वाइल नंबर इज़ लेस देन 10, क्या 3 10 से छोटा है? हाँ है, तो फिर से ये मैसेज बॉक्स देगा 3 के लिए। इस तरीके से 8 तक आप पहुंच गए चलते चलते। ठीक है, 8 + 1 कर देगा तो ये हो जाएगा 9, तो 9 को चेक करेगा, 9 क्या 10 से छोटा है? हाँ है, तो ये मैसेज देगा, मैसेज बॉक्स देगा 9 के लिए। ठीक है, मैसेज बॉक्स नंबर, यहाँ पे मैसेज बॉक्स आएगा 9 के लिए, फिर 9 में इंक्रीमेंट होगा, 9 + 1 ये हो जाएगा 10, मतलब नंबर में वैल्यू स्टोर हो गई 10, तो ये फिर अब चेक करेगा 10 को, वाइल नंबर इज़ लेस देन 10, क्या 10 से छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है, बराबर है, 10 से छोटा नहीं है, बराबर है। तो अब ये लूप बाहर आ जाएगा, क्योंकि अब ये कंडीशन
ट्रू नहीं पाई गई, मतलब सत्य नहीं पाई गई। अभी तक 9 तक इसने सही तरीके से काम किया, पूरा मैसेज बॉक्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि 10 से छोटा था, जो आपके द्वारा दी गई कंडीशन थी। 9 तक ये 10 से छोटा था, इसलिए वहाँ तक चला, आपका 9 तक मैसेज बॉक्स आया। लेकिन जैसे ये 10 हो गया, मतलब कंडीशन अब ट्रू नहीं रह गई, अब असत्य हो गई, सत्य नहीं रही, तो इसलिए अब ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और आपको जैसे पता है कि लूप को बंद करने के लिए, यहाँ पे वाइल लूप को बंद करने के लिए वेंड कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे लग गया आपका वेंड। ठीक है, तो ये था आपका वाइल वेंड।